शुरू शुरू में किराए के बगैर मेरे कभी नहीं रखा मैंने हाँ ये उसको हम देखना है। उस दौरान हम इंतजाम किया बेटा जो किराया होगा बाकी मैंने कहा मैं दूंगा बाकी वो तो मैंने वोट उठा बाकी मैं दूंगा है हम जल्दी कराएंगे हमारा पूरा दोस्तों, एक तरफ दिवाली की रोशनी थी तो वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर सामने आई। शहसधारा के मझाड़ा गांव में अब भी अंधेरे में डूबे सैकड़ों अपने थे। अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिर लिया एक ऐसा फैसला जिसके बारे में बताने के लिए मैं आया हूं। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, प्रदेश भर में आपदा के बाद कितना कुछ बदल गया ना, ये एक सवाल हो सकता है। दावे तो तमाम हुए, लेकिन क्या वो जमीन पर उतरे? दोस्तों, बाकी जिलों का तो पता नहीं, लेकिन देहरादून के सहस्त्रधारा में मुख्यमंत्री धामी जरूर जमीन पर उतरे। दोस्तों, जहां आपदा के एक महीने बाद जब गांव वाले उम्मीद छोड़ने लगे थे, तभी मुख्यमंत्री का ये दौरा एक सवाल और उतनी ही ज्यादा उम्मीदें लेकर पहुंचा। क्या अब वाकई बदलेगी तस्वीर? क्या जमीनी हकीकत से जुड़े फैसले मिलेगी राहत? और सबसे बड़ी बात, वो 3 बड़े फैसले क्या वाकई देंगे पीड़ितों के लिए मदद, वरदान साबित होंगे? चलिए आपको बताता हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए, जहां सरकार की नीतियां अब उम्मीद की नई लॉ बन रही हैं। बल कैसे और कब सीएम धामी मझाड़ा में कैसे उन्होंने सुनी पीड़ितों की जुबानी, उनकी तकलीफ। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ ही दूरी पर स्थित शहसधारा क्षेत्र, यहाँ का मझाड़ा गांव बीते कुछ समय से आपदा की मार झेल रहा है। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन ने इस गांव को तहस नहस कर दिया था। कई घर उजड़ गए, सड़कें पुल सब बह गए और लोगों का जीना दूभर हो गया। अब इस आपदा को 1 महीना बीत चुका है दोस्तों। इस बीच राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर जहां सरकार की चाल उठे, वहीं दिवाली के मौके पर पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक से मझाड़ा गांव पहुंच गए। पहुंचे ही नहीं, प्रतीकात्मक तरीके से नहीं था पहुंचना, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश दे गया। जहां उन्होंने आपदा पीड़ितों से बातचीत की, मुलाकात की। शुरू शुरू में किराए के बगैर मेरे कभी नहीं रखा मैंने हाँ ये उसको हम देखना है। प्रक्रिया में जो समय लगेगा 4-5 महीने का, हम लोग के पास घर नहीं है, हम कहाँ रहेंगे रहने के उस दौरान हम लोग इंतजाम किया। गवर्नमेंट हमें किराया देगी 4,000-12,000 से नीचे 12,000 बेटा जो किराया होगा वो करेंगे बाकी मैंने कहा मैं दूंगा बाकी वो तो मैंने वोट उठा बाकी मैं दूंगा किराया देंगे। हम जल्दी कराएंगे। हमारा पूरा कर्तव्य था सर, हम कहाँ जाएं, क्या करें? अरे को ना इसीलिए आया की बात सुन बात करिए। दोस्तों, मझाड़ा गांव के निवासी बीते 1 महीने से लगातार प्रशासन और सरकार से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। बल आपदा में जिन लोगों ने अपने घर गंवाए, वे आज भी अस्थायी टेंट या फिर किराए के मकान में रह रहे हैं। बल बुद्धि होगी, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हमारे देखो सारा चीज खत्म हो, बीच में मंदिर में बैठे हैं। मंदिर ही सोचो है। मुझे ये नहीं है कि मेरी जमीन में कुछ हुआ नहीं है। मुझे बस ऐसा है कि कहीं विस्तारी कर दो आप, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कपड़ा चाहिए ना कुछ चाहिए। मेरे बच्चे राजी खुश रहने चाहिए बस है बस। दोस्तों, राहत शिविर में जरूरी सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं है और कई जगह तो शौचालय, साफ पानी, बिजली जैसी मूलभूत जरूरतें भी अब नहीं हैं। ऐसे माहौल में मझाड़ा के लोग अपने टूटे घरों की ईंटें समेट रहे थे। बल दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गांव में पहुंचना निश्चित रूप से लोगों के लिए एक भावनात्मक सहारा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने न केवल प्रभावितों से बातचीत की, बल्कि क्षेत्र में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने माना कि क्षेत्र में आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ, जिसमें कई घर, पुल, सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर प्रभावित को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी अकेला नहीं है। सुनिए क्या कहा प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने। ये जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये मजेड़ा और
कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में प्लेट समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इस क्षेत्रों में क्योंकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता करेंगे जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। दोस्तों, मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे के दौरान गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने 3 बड़े फैसलों की जानकारी दी जिन पर तुरंत काम शुरू होने की बात कही गई है। नदी की ड्रेनेजिंग और रिवर ट्रीटिंग कार्य दिसंबर तक पूरा होगा। यह फैसला आपदा की जड़ पर हमला करने जैसा है। दोस्तों, नदी किनारे बसे गांव में भविष्य की आपदाओं से बचाव के लिए यह जरूरी है। सवाल यह है, क्या दिसंबर तक वाकई ये काम पूरा होगा या फिर ये सिर्फ घोषणा भर रह जाएगी? क्या कहा विनय शंकर पांडे ने, वो भी देख लीजिए। जो चर्चा हुई है मुख्य तौर पे क्या क्या यहाँ करना बाकी है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही यहाँ पर विस्तृत निरीक्षण भी किया और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और गांव वासियों से, आम जनता से इंटरेक्शन भी किया। आज दीपावली का दिन है और चूँकि इस गांव में ऐसी आपदा आई थी तो मुख्यमंत्री जी इन्हीं के बीच में आए थे अपना दुख दर्द बांटने के लिए। 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं। सबसे पहले कि आप यहाँ की स्थिति देख ही रहे हैं तो ये जिलाधिकारी देहरादून को बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन हो गया है कि सबसे पहले रिवर ट्रेनिंग एंड ड्रेजिंग इसका आदेश इन्होंने इंश्योर किया है कि कल ये आदेश जारी हो जाएगा और बिना मलबा हटाए यहाँ पर और भी कोई निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं है। ये प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि दिसंबर तक यहाँ से सारे मलबों की क्लियरेंस हो जाए ताकि जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क होने हैं, जो बूल बननी है, जो टूटी है, उसका काम हो सके। दोस्तों, प्रभावित जो आपदा पीड़ित थे, किराए के घर उनके लिए उपलब्ध हैं। अब कोई किराया सीमा नहीं है। अब तक किराए की सीमा तय होने के कारण कई परिवार किराए के घर नहीं ले पा रहे थे। इस फैसले से ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन और तंत्र और निगरानी की जरूरत पड़ेगी। विस्थापन प्रक्रिया में तेजी, जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स जल्द। विस्थापन के निर्णय अक्सर महीनों लटकते हैं। दोस्तों, अब वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल विभाग की संयुक्त रिपोर्ट से यह प्रतिक्रिया तेज होगी, लेकिन सवाल यह कि क्या विस्थापन केवल एक रिपोर्ट पर आधारित होगा या स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीणों की प्रतिक्रियाएं उम्मीद जगाती हैं। दोस्तों, वो बताती हैं कि उम्मीद जगी है, लेकिन मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर गांव वाले जरूर भावुक दिखे। शुरू से किराए के मकान मैंने प्रक्रिया में जो समय लगेगा 4-5 महीने का, हम लोग के पास घर नहीं है, हम कहाँ रहेंगे उस दौरान हम लोग इंतजाम किया। गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट हमें किराया देगी 4,000, 12,000 से नीचे 12,000। बेटा जो किराया होगा करेंगे। बाकी मैंने कहा मैं दूंगा, बाकी बोल दिया मैंने बोल रहा बाकी मैं दूंगा किराया देंगे। हम जल्दी कराएंगे इसको। हमारा पूरा करतव्य सर, हम कहाँ जाएं, क्या करें? दोस्तों, कई लोगों ने कहा कि दीपावली के दिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गांव पहुंचे तो उन्हें लगा कि सरकार उनकी तकलीफ समझ रही है। जो हमारी मांग थी, एक तो विस्थापन की सबसे पहले, क्योंकि इस पहाड़ी के ऊपर दरार पड़ी हुई है तो आने वाले समय में कोई और बड़ी क्षति हो सकती है, तो इसलिए हम चाहेंगे सरकार से कि हमें कहीं विस्थापित करें। दूसरा मुद्दा ये है कि सामने ये इतना मलबा चढ़ा हुआ है करीबन 50 फीट, ये पहले हटना चाहिए। यदि ये ना हटे तो यदि सरकार की तरफ से विस्थापन में कोई समय लगा तो अगली बरसात में पूरा एरिया ही डैमेज कर देगा।
तीसरा है कि ये पूरा जो दोनों तरफ से सेफ्टी वॉल लगे यहाँ से सेंसदारे तक, क्योंकि हमारा सेंसदारा आज करीबन 70% डैमेज हो चुका है। तो हमने ये 3 मांगे रखी सरकार से कि जिसमें सरकार जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करे और लोगों को राहत मिले। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही यह भी माना गया कि 1 महीने में जो आपदा आई थी उसकी मदद मिलनी चाहिए थी, उसमें अब तक कोई तेजी नहीं आई है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आए, हमें अच्छा लगा, लेकिन जब तक जमीन पर कुछ दिखेगा नहीं तब तक हमें चैन मिलेगा नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा केवल राहत नहीं, राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम दिखा। दोस्तों, हाल ही में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता था। आपदा क्षेत्र में मंत्री न पहुंचने को लेकर जनता में नाराजगी देखी गई, तो यह एक तरह से प्रशासन और अन्य मंत्रियों के लिए भी संकेत था कि अब और देर नहीं। दोस्तों, चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। क्या सभी प्रभावितों को रहने की सुरक्षा जगह जल्द मिल पाएगी? क्या ड्रेनेजिंग और रिवर ट्रीटिंग समय पर हो पाएगी? ये सबसे अहम सवाल हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक सवाल और है जो मैं कर रहा हूं, क्या लंबे समय तक राहत और पुनर्वास का तंत्र ईमानदारी से काम करेगा? क्योंकि उत्तराखंड में हम पहले ही देख चुके हैं कि आपदा के समय राहत की घोषणाएं तेज होती हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ धीमा पड़ जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मझाड़ा दौरा निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने जो फैसले लिए, यदि उन्हें जमीन पर उतार दिया गया तो यह क्षेत्र एक बार फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट सकता है। लेकिन यदि ये घोषणाएं भी केवल कागजों तक सीमित हुई तो ये दिवाली के दिन जली उम्मीदों की लौ भी धीरे धीरे बुझ जाएगी। जरूरत है कि अब सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं, निगरानी और निष्पादन करे। उतनी ही गंभीरता से काम हो ताकि अगली दीपावली तक मझाड़ा गांव के लोग भी खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि अपने सुरक्षित घरों में रोशनी जला सकें। दोस्तों, आपदा को लेकर आप काम देख रहे होंगे, बाकी जिलों का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे तो स्थिति अभी उतनी सही नहीं है, ना सटीक है। दिवाली के मौके पर पहुंचे थे तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे इस खबर को साझा किया जाए। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपदा आकर चली गई और उसके बाद क्या कोई तस्वीर जो कहा गया, जो दावे देखे गए, उसमें उस हिसाब से फिट बैठती है या फिर नहीं? कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, खबर को शेयर करना कतई ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। बाकी मैंने कहा मैं दूंगा, बाकी वो मैंने वोट उठा, बाकी मैं दूंगा, हम जल्दी कराएंगे। हमारा पूरा कर दो। अरे सुना